प्रणाम। आपने आज जो अभ्यास की तैयारी की है वो एक बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली और बड़े प्रभावशाली प्राणायाम की तैयारी की है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम और बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहार पर। जैसे-जैसे आप इसको करते चले जाएँगे, धीरे-धीरे आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर ही बदल जाएगा। जैसे आप अभी हैं, कुछ समय आप इसको करेंगे, उसके बाद आपका व्यवहार ही बदल जाएगा। आप जिस तरह से जी रहे हैं, वो जीवन ही बदल जाता है। ये भ्रामरी प्राणायाम का बहुत बड़ा लाभ है। जब भी आपको लगता है कि जीवन में रुक गए और कुछ आगे है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, ब्लॉक आ गए हैं, डाउट्स पैदा हो गए हैं, गिल्ट पैदा हो गई है और बहुत भारी आपने अपने ब्रेन को कर लिया है, दुनिया भर की चीज़ें सोच-सोच के, या कुछ बड़े कड़वे आपके अनुभव हुए जीवन के, कुछ जॉब छूट गई, पैसा आप खो गए या कोई संबंध आपका छूट गया, तो इससे क्या होता है, एक ट्रॉमा पैदा हो जाता है लाइफ में, अपने शरीर में, और कुछ करने का मन ही नहीं करता। ऐसी स्थिति में आप भ्रामरी अगर प्राणायाम करते हैं, बहुत लाभ आपको मिलता है। भ्रामरी का एक लाभ और भी है, जिनको नींद की समस्या है, या तो वो सोते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर बीच-बीच में उठते रहते हैं, उनको भी भ्रामरी का बहुत लाभ होता है। तो ये आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शांत करेगा, आपको रिलैक्स करने देगा, आपके ब्रेन को भी रिलैक्स कर देता है। और जब शरीर रिलैक्स हो जाता है तो फिर आप आराम कर पाते हैं, आप अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अब हम अभ्यास करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि उंगलियों का इसमें इस्तेमाल होता है। पांचों उंगलियों का क्या उपयोग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाथ बाहर ले आओ, पांचों उंगलियां बाहर, इस तरह से दोनों हाथों की। सीधे बैठें। देखो, छोटी उंगली जो है वो इस नाड़ी को दबाती है, मतलब नाक का ये जो कोना है, यहाँ पर जो नाड़ी तंत्र है, मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों को इन दो उंगलियों से आपने दबाना है। ये याद रखिएगा, वहाँ पे रखा नहीं जाता है, वहाँ पे दबाना होता है। ये दबाओगे, सांस लोगे, तो अगर आपको नाक की समस्याएं हैं, जैसे आप सांस ही नहीं ले पाते हैं, आप एक नाक आपका खुला रहता है, एक नाक बंद रहता है, तो यहाँ पर दबाने से आप 2-4 बार करो, आपको इमीडिएट यहाँ पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप इसको रखोगे ऐसे, सांस ऊपर नीचे करोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में खुलना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों खुल रहा है? यहाँ का जो नाड़ी तंत्र है, उसके ऊपर आपने प्रभाव डालना है। ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा, आपकी जो मिडिल फिंगर है और साथ में उसके जो ये आपकी रिंग फिंगर है, इन दोनों को, आँख के दोनों तरफ गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को दबाना है। मतलब इसको नहीं दबाना, इसको कभी भी नहीं दबाया जाता। ये बहुत प्रीशियस जगह होती है, इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर कहाँ देना है? आँखों के अंदर जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को ऐसे दबाना है, ठीक है? ऐसे दबाएंगे, और ये जो उंगली है दूसरी, वो साथ में सहयोगी रहती है, मतलब दबाती नहीं है ज़्यादा, बस वहाँ बनी रहती है, ऐसे करके। तो ये दो चीज़ें तो आपने देख ली। ये 3 उंगलियों का क्या उपयोग है। चौथी उंगली जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये यहाँ पर, तो ये जो नाड़ी है यहाँ से चलती हुई फिर पीछे बैक स्पाइन की तरफ चली जाती है, तो यहाँ पर आपने ऐसे दबाना है, ठीक है? जब आप इसको दबाओगे, आपको बहुत आराम फील होगा, ऐसे लगेगा जैसे कुछ मसाज आपकी हो रही है, कुछ हीलिंग आपको महसूस होगा, उसका आप आनंद लेंगे। तो ये सारा प्रेशर पॉइंट इस तरह से बना के रखना है। फिर अंगूठे से ये कान का जो बाहर का जो भाग है, इससे आपने कान को बंद करना है, अंगूठा अंदर नहीं डालना है, यहाँ से ऐसे बंद करना है। फिर से करते हैं, चलिए आ जाओ, देखो, पांचों उंगलियां बाहर, आँख खोल दो, एक एक करके रखना शुरू करो। छोटी उंगली, बीच की उंगली, रिंग फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर और फिर अंगूठा। बस इस तरह से रख के सांस अंदर भरनी है, नाक से छाती में डालनी है, और बाहर गुंजन होगा, बी की तरह, बी की साउंड निकलेगी। बहुत सुंदर।
करते जाइए। गहरा सांस भरो और गहरा लेके जाओ। अच्छी सांस भरी, बड़े आराम से हाथों को नीचे ले आएंगे, घुटनों के पास रख दीजिए। आंखें बंद ही रखनी है और भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव होने देना है शरीर पर। फिर धीरे 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 गर्दन नीचे कर देनी है। बहुत बहुत धीरे आराम से आंखें खोलनी है और आगे की तरफ देखना है। ऐसे शांत होकर आप बैठ जाना। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम में आपकी उंगलियों का बहुत बहुत उपयोग होता है। वो आपको मदद करती हैं आपके प्रेशर पॉइंट को समझने के लिए और उसको उसमें भाग लेती हैं। तो यहाँ का प्रेशर पॉइंट दबाना, यहाँ का प्रेशर पॉइंट दबाना, यहाँ का प्रेशर पॉइंट दबाना और कानों को बंद करना। तो इसके लिए आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भाग है ये भी बहुत उपयोगी होता है योगिक क्रियाओं में, या जो भी आप प्राणायाम या आगे ध्यान करेंगे उसमें आपके हाथ का बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। एक बारी में कम से कम भी ये 21 बार आपने ज़रूर करना है, 20 से 21 बार ज़रूर करना है। और सुबह भी कर सकते हैं आप, सुबह सुबह उठे और फ्रेश होने के बाद फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले भी आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, जो सोते नहीं है, रात भर उठे रहते हैं, 12-12, 1-1 बजे सोते हैं, आप इसको अगर आप जैसे भोजन कर लिया आपने 7 बजे 8 बजे, तो आपने 10 बजे करीब, 10:30 बजे करीब इसको करो, आपको तुरंत नींद आएगी और आप अच्छी तरह से सो पाएंगे। जब आप अच्छा सो पाते हैं तो अच्छा फिर उठ पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। अब प्राणायाम से बाहर निकलो और आराम करो।